हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है 20 जनवरी और डे है आज सैटरडे। तो मॉर्निंग का आजकल ऐसे ही हाल हो रहा है फ्रेंड्स, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है। ये खैर कल से ही हो रहा है, उससे पहले तो परसों से तो थोड़ी बहुत अच्छी धूप खिली जाती थी, लेकिन आज भी धूप खिली नहीं है। तो यूएन उठ गया है। यूएन अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है और आज मैं भी थोड़ी देर बिस्तर पे ही थी। थोड़ा आलस आ ही जाता है, लेकिन एक बार अगर हम बिस्तर छोड़ देते हैं ना फ्रेंड्स तो फिर आलस हट जाता है। लेकिन अगर बिस्तर में ही पड़े रहो तो फिर आलस हटता ही नहीं है। तो यहाँ पे ब्लोर के यहाँ भी देखिए कितनी डस्ट बैठ गई है, और मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले हमें ब्लोर स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि कमरा बहुत ठंडा हो जा रहा है। और ये राजेश ना पौधे लेकर आए थे, तो ये पौधे अभी ऐसे ही हैं क्योंकि राजेश को जब टाइम मिलेगा तब लगाएंगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और कल से यहाँ पर धूप ही नहीं खिली है, ठंडा बहुत हो चुका है। कल तो यूएन को जब लेने गए ना फ्रेंड्स, हालत ही ख़राब हो गई। इतनी बर्फ़ जैसी जो हवा जिसको हम लोग मिस कर रहे थे वो हवा चलने लग गई है। और कल से जो मौसम था सुबह शाम रात कुछ पता ही नहीं चल रही है, और आज भी वैसा ही मौसम हो रखा है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात की है कि कपड़े नहीं धुले हैं, और मेन है यूएन के कपड़े हैं, राजेश के जो कॉलेज जाते हैं वो कपड़े हैं। अगर मैं वॉश कर भी देती हूँ ना तभी भी वो बिल्कुल नहीं सूखने वाले हैं, क्योंकि जो बादल लगे हैं ना थोड़ा थोड़ा ओस है उसमें, तो वो गीला गीलापन सा है तो उससे कपड़े और नहीं सूखेंगे। और अगर धुल दूंगी तो रात को कमरे में फैलाते हैं फिर उसमें ना पूरे कमरे में सर्फ की स्मेल आने लगती है। ऐसा नहीं कि दूसरा कमरा है, चलो जिस बेडरूम में हम सोते दूसरे कमरे में हम कपड़े फैलाते, ऐसा है नहीं। बेडरूम भी यही है, ड्राइंग रूम भी यही है, सब कुछ हमारा यही है। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और तो कुछ नहीं होता, विंटर का मौसम मुझे बहुत पसंद है, बस यही थोड़ा कपड़े धुलने का थोड़ा टेंशन हो जाता है। तो यूवेन को कल उसके पापा ना जेसीबी ला के दिए। मैं कितना मना करती हूँ कि मंथ में बस एक ही टॉय आना चाहिए, लेकिन उसके पापा मानते ही नहीं हैं और वो उसके लिए खिलौने पे खिलौने लाते हैं। वो देखिए कल उसके लिए टूटा नहीं है बेटा, वो उधर से लगेगा। तो अभी यूवेन वो सुबह से उसी के साथ खेलने में है। मैंने यहाँ पे दोनों रजाई को आज मैंने उठाया ही नहीं, ये दोनों रजाई रखी हुई है क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है। ब्लोर तो खैर मैंने ऑन कर रखा है फिर भी, तो लेकिन यूवेन बिस्तर में बैठ ही नहीं रहा है। और मॉर्निंग से लाइट ही नहीं थी, आधी रात से आई थिंक लाइट नहीं थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग क्या, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज मैं यूवेन को कह रही कि यूवेन कुछ अच्छा सा बनाते हैं, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं, या राजेश ना वो लेके आ रखे हैं ब्रेड। तो मैंने सोचा था ना कि वो आलू बोंडा बोलते वो बना लेती हूँ, लेकिन ये मेरा क्यूटी है ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से मैं भी नहीं खा पाती। कैसे भागा हो देखो ब्रेड के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखती हूँ क्या बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं फिर उसके बाद ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ये वो फ्रिज मत खोलो, वो देखिए फ्रेंड्स फ्रिज में इतना ठंडा हो रहा है, फ्रिज खोल के खड़ा है। वो देखिए, क्या बोलूँ मैं समझ में नहीं आ रही। ये वो फ्रिज बंद करो, वो देखो बर्फ में हाथ लगा रहा है, ये वो बर्फ में हाथ लगा रहा है, इतना ठंडा हो रहा है। तो चलिए अपने घर की क्लीनिंग तो कर लेती हूँ। आज पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है इस वजह से, तो आज पोछा रहने देती हूँ, कल पोछा लगा दूंगी मैं। आजकल मैं एक दिन का गैप करके ही पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट से, और देखती हूँ फ्रेंड्स कम से कम आज थोड़ी सी धूप खिल जाए, क्योंकि ना कपड़े बहुत सारे हैं जो मुझे वॉश करने हैं। अगर नहीं करूँगी ना फ्रेंड्स तो यूवेन के कपड़े हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर देखिए यूवेन नीचे ही खेलता है, उसके पापा वो नए जेसीबी ला के दिए है ना, तो उसी के साथ खेलने में है।
तो घर के सारे काम भी हो गए थे और उसके बाद हम लोग ने नहा भी लिया था। मतलब मैंने नहाया है, युवेन को तो नहीं नहलाया है खैर। और फ्रेंड्स अचानक से इतनी अच्छी धूप खिल गई है ना, बहुत कड़क धूप आ रखी है। तो बस मैंने फटाफट से सारे कपड़े निकाले और उन्हें अभी मैं वॉश करने लगा देती हूँ, क्योंकि फिर कल का भी कोई भरोसा नहीं है। ये कपड़े इधर भी हैं और कपड़े मैंने मशीन के अंदर भी डाल रखे हैं, तो सारे कपड़े मुझे वॉश करने हैं। तो चलिए फटाफट से मशीन लगाते हैं। मैंने मशीन में पानी लगा दिया है और ये कपड़े सारे वैसे ही रखे हुए थे, मैंने सीधे भी नहीं किए थे। तो इन्हें सीधे करते हैं और फटाफट से हम लोग मशीन लगाते हैं। मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए थे और यहाँ पर युवेन को मैं थोड़ी देर धूप में लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पे युवेन जहाँ पे मिट्टी में खेलता था ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उन्होंने देखिए अच्छे से प्लास्टर कर दिया है। जो मतलब जिन्होंने ये हमारा ना ग्राम इसमें आता है फ्रेंड्स, तो वो लोग ही बनाते हैं, तो उन्होंने ही कर दिया है। तो मैंने सोचा अब युवेन मिट्टी में नहीं खेलेगा, लेकिन बच्चे ना अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। मिट्टी नहीं मिली तो वो यहाँ से जो पत्थर है ना वो इकट्ठा करने लग गया। तो वही मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा कि चलो मिट्टी नहीं मिलेगी तो यहाँ से वो पत्थर, बोला कि मम्मा मैं पत्थर लेके जाता हूँ घर। तो मम्मी कहीं मंदिर में गई थी तो वहाँ से प्रसाद लेकर आई है। तो वही है, मम्मी जाती रहती है वो मंदिर में ना, कुछ भी कीर्तन वीर्तन होता है तो हमें भी प्रसाद मिल जाता है। तो युवेन तो नहीं खाता है, वो उसके मन के ऊपर होता है, जो उसे अच्छा लगता है वो ही खाता है। तो चलिए पापा बैठे हुए हैं, तब तक मशीन से भी अभी आवाज़ आ रही है, तो मैं कपड़े भी धुल जाएंगे। और इसी तरीके से ना फ्रेंड्स अंदर बाहर दोनों देखना पड़ता है, युवेन को छोड़ना नहीं पड़ता है अकेले। तो यहाँ पे युवेन पता नहीं फिर वहाँ से थोड़ा मिट्टी भी उठा के लेकर आ गया। तो मैंने अभी युवेन को अंदर रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स कपड़े भी है ना, और फिर अभी पापा भी अंदर चले गए थे, तो इस वजह से युवेन को अंदर ही लेकर आ गई मैं। तो अभी ये कपड़े हैं यहाँ पर डाल देती हूँ। युवेन को मैंने अंदर साइड बैठा रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स मेन रास्ता है तो फिर डर भी लगता है। और यहाँ पर फिर मम्मी लोगों ने भी बहुत सारे कपड़े डाले हुए थे, तो थोड़ी बहुत जगह बनानी पड़ती है। बहुत फैमिली है, मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया नहीं कि हम कितने फैमिली हैं यहाँ पर, तो इसलिए ना थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। लेकिन कोई नहीं, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। किसी को किसी का सुख रहता है, किसी को किसी का सुख रहता है। तो मैं जैसा भी रहता है ना फ्रेंड्स, मैं उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि दुखी होके हम कुछ नहीं कर सकते। दुखी होके क्या होता है, हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, वो कहीं ना कहीं गुस्सा बच्चों पे उतरता है, अपने काम पे उतरता है। इसलिए मैं कुछ भी होता है ना तो थोड़ा सा सांस अंदर बाहर छोड़ के थोड़ा सा ना ध्यान में बैठ जाती हूँ, इससे मेरा मन भी शांत रहता है। तो बस साईं बाबा के ध्यान में बैठ जाती हूँ। अगर मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, क्योंकि हम किसी पे अपना गुस्सा उतार नहीं सकते, कोई हमारा गुस्सा सहन नहीं करेगा, हम किसी का गुस्सा सहन नहीं करते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा सा मैं आसन लगा के बैठ जाती हूँ, थोड़ा मन शांत हो जाता है।
और अभी हम आ गए हैं इवनिंग टाइम में। तो बहुत सारे कपड़े धुले थे फ्रेंड्स, तो मैं छत पर डालकर आ गई थी ना। और छत पे डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ उलटने पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कड़क धूप लगती है तो कपड़े ऑटोमेटिकली सूख जाते हैं। लेकिन आज सुबह जैसा मौसम का हाल हो रखा था, मुझे लगा ही नहीं था कपड़े धुल भी जाएंगे और इतने अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो चलिए मैं लगे हाथ ना इन्हें फोल्ड करके भी रख देती हूँ। मैंने शिमला मिर्च कट करके रख दी है, आज शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊँगी। और जीवन अपना खेलने में लगा रहता है फ्रेंड्स, आजकल वो बिल्कुल भी नहीं परेशान करता है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा दिला देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन आजकल वो बहुत मतलब समझता है जो बातों को ना। जैसे मुझे गुस्सा आ गया, अगर मैं गुस्सा करूँगी तो चुपचाप से बैठ जाता है, बहुत सारी चीज़ें समझता है। और अभी पहले जो काम भी मैं टाइम पे ही कर लेती थी, लेकिन जो काम थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते थे, लेकिन अभी अपने बच्चे के सपोर्ट की वजह से वो सारे काम अभी मेरे टाइम टू टाइम हो जाते हैं। राजेश आ गए हैं, डिनर हमारा सब कुछ बन गया है। और यहाँ पर मैंने धनिया पुदीने इसकी चटनी बना रखी है, इसमें मैं दही ऐड करती हूँ। इसकी रेसिपी फ्रेंड्स मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की है। मेरा तो मिक्सर ख़राब हो रखा है, मैं मम्मी के मिक्सर में पीस कर आई थी। तो चलिए चटनी बनाते हैं, उसके बाद डिनर करते हैं। आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड कर देती हूँ मैं। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चटनी की रेसिपी चाहिए फ्रेंड्स तो आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना। जैसे होटलों में नहीं मिलती है, ये सेम उस तरीके की चटनी होती है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी अगर जाननी होगी, तो वैसे तो सबको आता ही है सब कुछ बनाना, लेकिन फिर भी सबका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। अगर आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। तो टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिए, अगर आप लोग लाइक नहीं देते फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय।